विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर वसंतराव बामणिया, सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, चित्रकला विभाग, आज की क्लास में हम वेस्टर्न आर्ट, पश्चिम की कला पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय चित्रकला का इतिहास। कला मानव मस्तिष्क की उपज का सर्जन है, जिसे मानव जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन समय तथा परिस्थितियों के आधार पर युग युगांतर की कला ने अपना एक इतिहास रच दिया है। कला का इतिहास रूप परिवर्तन का इतिहास है। प्रेरणा स्रोत के रूप में प्राचीन कला शैलियों के रूपों का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके बिना नवीन शैलियों को विकसित करना असंभव है। यही कारण है कि संसार के संपूर्ण कला इतिहास का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। कला के विद्यार्थियों के लिए, कलाकारों के लिए आवश्यक हो जाता है। चित्रकला का जन्म, उन्नति व विकास मानव विकास के साथ साथ आरंभ से ही चला है। मनुष्य की सृजन शक्ति की गहराई एवं पुरातन का ज्वलंत प्रमाण प्रागैतिहासिक शिलाचित्र हैं। इन चित्रों के माध्यम से जहाँ के मानव विकास के विभिन्न स्तर का पता चलता है, विभिन्न स्तर का पता चलता है, वहीं उनकी सांस्कृतिक समृद्धि और संपूर्णता की जानकारी भी मिलती है। प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा निर्मित विभिन्न चित्राकृतियों के अवशेष वर्तमान में भी संसार के अनेक भागों में सुरक्षित हैं। शिकारी आदि मानवों द्वारा चित्रित ये शैल चित्र कला के सुंदर उदाहरण हैं। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को समझने का ये शैल चित्रों का जो इतिहास है वह पर्याप्त है। पाषाणकालीन मानव के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में सत्य, सौंदर्य, प्रेम, धर्म व आश्चर्य का मूल निहित है। इन शिला चित्रों में पाषाणकालीन मानव सभ्यता के संपूर्ण इतिहास का अत्यंत समृद्ध, यथार्थपूर्ण और रंगीन वर्णन प्रस्तुत है। रंगीन वर्णन हमें प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक कला आर्किटिक संस्कृति की उपज है। इसकी उन्नति 3 दिशाओं में अग्रसर हुई है। पहला है प्रारंभिक प्रथम आर्किटेक्ट संस्कृति, सुदूर और धुंधले अतीत में आदि मानव की अवस्था प्रकट करती है। इस पहले चरण में पहला चरण भूमि के जोतने का था। दूसरा चरण है पशुपालन तथा तीसरा चरण है आर्किटेक्ट का था, जो अंततः समाप्त हो जाता है और कृषक जीवन सभ्यता का विकास होता है। इस युग के मानव के जीवन का आधार पाषाण था, इसलिए इसे पाषाण युग या प्रस्तर युग कहा गया। संपूर्ण इतिहास से पूर्व का काल होने के कारण इसे आदिकाल या
प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है। अब है समय। इतिहासकारों विद्वानों ने इस प्रागैतिहासिक काल के संपूर्ण इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एक विशेष टाइम पीरियड समय काल में बांधा है। और इसके 3 भाग किए हैं। 3 भागों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। पहला है पूरा पाषाण युग। इसका समय 50,000 ईस्वी पूर्व से 35,000 ईस्वी पूर्व। इसमें बिंदु क है, पूर्व पाषाण युग आ गया 50,000 ईस्वी पूर्व से 35,000 ईस्वी पूर्व। और इसी पहले पॉइंट में उत्तर पाषाण युग का समय है जो 35,000 ईस्वी पूर्व से 15,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा है मध्य पाषाण युग, 15,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय मध्य पाषाण युग का माना है। तीसरा है नव पाषाण युग, 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक। इन 3 बिंदुओं में इन संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल को बांटा है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। अंतिम नव पाषाण युग का इतिहास ही सर्वत्र पाया गया है। इस नव पाषाण युग को भी 3 भागों में व्यक्त किया है। पहला है ताम्र युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। उपरोक्त सभी युगों में धातुओं का प्रयोग होने से इन युगों को धातु युग भी कहा गया है। फ्रांको कैंटाब्रियन की कला, इस क्षेत्र की कला हिम युग के अंत के समय की मानी जाती है एवं पूर्व स्पेन की चित्रकला नवपाषाण काल की मानी जाती है। अनेक विद्वान इसे उत्तर पाषाण काल की कला भी मानते हैं। प्रागैतिहासिक कला का विभाजन। इस काल की कला की अभिव्यक्ति अत्यंत सरल तथा महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण के चित्रों में बाहरी काली रेखाओं के द्वारा आकृतियों का चित्रण किया गया है। चित्रों में नियंत्रण लाल रंग का प्रयोग किया गया है। दूसरे चरण के चित्रों में गहरे विभिन्न रंगों का प्रयोग हुआ है और तीसरे चरण में भी अनेक रंगों का प्रयोग करते हुए आकृतियों में घनत्व और गति का आभास कराया गया है चित्रकारों के द्वारा। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग भी हुआ है। विद्यार्थियों, प्रागैतिहासिक कला की चर्चा हम आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। आगे आर्किटेक्ट्स चित्रों में भी कई महत्वपूर्ण भागों को अलग अलग बताया गया है। जैसे पहला है एक्सरे शैली, दूसरा है पूर्णमुख, तीसरा है पीछे देखता पशु। इन विभिन्न आकृतियों को कलाकारों ने अपने तरीके से अलग अलग स्थितियों में पोजीशन दिखाने का प्रयास किया है। आगे की कक्षाओं में प्रागैतिहासिक चित्रकला के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इन आदि मानवों या प्रागैतिहासिक काल के मनुष्यों का इस कला के प्रदर्शन के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य रहे हैं आदि पर चर्चा हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।